और 4 साल में ये हुई है, सिर्फ 4 साल में। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरदार रछपाल सिंह एक्स कैशियर सरदार लखविंदर सिंह वाली कमेटी बोल रहा हाँ। 3/4/1916 तो पहलों साडी कमेटी ने 2 साल काम किया सी। मैं शुरू तो चलांगा और इस कमेटी ने सारी मार्केट बनवाई, गुरुद्वारा साहब का बहुत सारा काम किया, अगे शैड बनाया लाखां रुपया ला के। पर अज उस तो बाद जिहड़ी कमेटी बनी दूसरे पक्ष की, उस कमेटी ने ये सारा शैड भी ढाता और गुरुद्वारा साहब के जो दरवाजे सन वो दरवाजे जिहड़े ने सारे उधेड़ के पता नहीं कित्थे लै गए ने और उन्हां दरवाज़िਆਂ ਨੂੰ इन्हां ने इट्टां दे नाल बंद कर दिता है। असी इन्हां दी पता नहीं की प्लानिंग इन्हां दी प्लानिंग कि गुरुद्वारा साहब जिहड़ी पुरानी इमारत है उन्होंने उधेड़ दिता जाए और उधेड़ के नवी बिल्डिंग बनाई जाए। असी सानू ये नहीं समझ आउंदी कि नवी बिल्डिंग के पास इन्हां अज तक कोई उहदा नक्शा नहीं बनाया, नक्शा गुरुद्वारा साहब च नहीं आया, संगत की कोई आग्ञा नहीं लई और ये किस तरीके गुरुद्वारा साहब बनाएंगे। असीं ये चाहुंदे आ कि पुरातन बिल्डिंग ना टुटे और जिहड़ी इन्हां दी मंशा है ये कमेटी 6 साल तो काम कर रही है और 6 साल दे विच महीने की इन्हां नूं आमदन जिहड़ी है 2 लाख रुपया है। 2 लाख साल की 24 लाख और 6 साल की 1 करोड़ 44 लाख रुपया बनती है। और पहले तो ये सानू उस रकम का हिसाब देण तो बाद ये बिल्डिंग ना तोड़ी जाए, क्योंकि बिल्डिंग तोड़ी पुरानी इमारतें 1970 की बनी बाबा जी के टाइम की और इस बिल्डिंग का रख रखाव बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, जेकर बिल्डिंग बननी भी चाहिए है, बने भी तो गुरुद्वारा साहब के कंपलैक्स बनाई जाए और सारिਆਂ की सहमति साध संगत की सहमति के नाल बनाई जाए। असी ये चाहुंदे आ कि बिल्डिंग ना टुटे, नवी बिल्डिंग सारी संगत के सहयोग नाल बने। दूसरा 3/4/1916 के मुताबिक एक बाबा जी दे उन्होंने विच लैके होर पतवंते सज्जणा के नाल एक फैसला किया गया सी कि हर 2 साल के बाद कमेटी जिहड़ी है बदली जाएगी। वो कमेटी एक बारी सरदार लखविंदर सिंह की बनेगी, दूसरे बारी सरदार दूसरे पक्ष की बनेगी। और पर ऐसा नहीं होया, 6 साल तो एक कमेटी लगातार काबज है और इन्हें कभी भी दूसरी कमेटी ने मौका नहीं दिता कि तुसी आके आओ असी साध संगत नाल मिल के असी बैठते हैं सारे इकट्ठे काम चलाने। नहीं, ना इन्हां सरदार लखविंदर सिंह कमेटी नूं टाइम दिता, ना ये आप ही अच्छे ढंग नाल काम चला सके। असी ये चाहुंदे आ कि ये कमेटी जिहड़ी है आए 2 साल बाद बदलती रहे ताकि कोई भी घपला ना होए और घपले के अनुसार ही सारा ये इन्हां 6 साल तो काबज है। क्योंकि जिन्ना पैसा 1 करोड़ 44 लाख ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सारी संगत भी देख रही है, पिछे 2 खंबे बने ने 1 करोड़ 44 लाख ने। और ये जिहड़ी बिल्डिंग है अज ताईं असी ना तो बनती वेखी तो ना ही इन्हें बनानी है। असी ये चाहुंदे आ कि 2 साल के बाद कमेटी बदले और कमेटी बदलण तो बाद जिहड़ा प्रबंध है वो सुचारू ढंग नाल चलेगा। साडे कोल भी 20 लाख रुपया पिया है, असी इस गल तो गुरेज नहीं करते, सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि 20 लाख इस कमेटी कोल है, वो बाबा जी कोल पिया है, बैंक में जमा है। बाबा जी किहड़े? बाबा जी सुखा सिंह जी, उन्होंने को डेरा कार सेवा, उन्होंने को लिमिट पई है और वो बैंक में जमा है। कोई भी साडी कमेटी कोई बंदा अगर सरदार लखविंदर सिंह वाली कमेटी में कोई बंदा हाथ खड़ा करके कह दे कि ना एक पैसा खाता है असी 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे उन्होंने, ये चैलेंज करते हैं असी। बेशक पुरानी कमेटी होवे या कोई होवे, सरदारा सिंह एंड कंपनी जिहड़ी है वो उत्थे काबज है। इन्हां सानू एक दिन भी हिसाब नहीं दिता, एक कमेटी का हिसाब नहीं, बिल्डिंग का हिसाब नहीं, अंदर प्रसाद का गोलक का किसी चीज़ का कोई हिसाब नहीं, साफ सफाई कोई नहीं और साफ सफाई नहीं। ये सब कुछ गुरुद्वारा साहब के अंदर जाके तुसीं देख सकते हो कि साफ सफाई कितनी है। असी ये चाहुंदे आ कि सुचज्जे ढंग नाल इस गुरुद्वारा साहब का प्रबंध चले। प्रबंध चलण तो बाद एक बारी दूसरी पार्टी पक्ष आवे, एक बारी सरदार लखविंदर सिंह वाली आवे
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਦ ਕਿ 2 ਟਰਨਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਕਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਖਾਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। तो आप लोगों का कंपनी रजिस्ट्रार में जो रजिस्ट्रार है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रार है, उसके आपको शिकायत करने की क्या आप वहाँ गए? ऐसा है कि रजिस्ट्रार बारे जो सारा है ना वो तो सरदार मरीज सिंह जी बोलेंगे। अच्छा बताओ आप लोग। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। जैसे कि धरना 7/4 से यहाँ शुरू किया गया है, और चलो मैं पंजाबी बोल देना, पंजाबी बोलना। और इस धरना का मेन मकसद है कि इन्होंने बिल्डिंग जो बनी बिल्डिंग पुरातन बिल्डिंग है उसको ढाना शुरू कर दिया है। आप सामने देख सकते हो कैसे ईंटों से दरवाजे बंद किए हुए हैं, दरवाजे उखाड़ दिए गए हैं और क्या हालत बना रखी है। और 60 फुट इंटू 40 फुट का बरांडा बनाया था, लाखों रुपए से बरांडा बनाया था, वो भी तोड़ दिया गया है, उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। और डिसमेंटल करने के बाद आगे बिल्डिंग तोड़ने के पूरे इन्होंने इंतजाम किए हुए हैं। किसी भी इलाका निवासी से, किसी साध संगत से, किसी पुरानी कमेटी से इन्होंने कोई भी सहमति नहीं ली, और इसको तोड़ना, इसके विरोध में हम धरना दे रहे हैं। और दूसरा ये अगर इन्होंने बिल्डिंग बनानी भी है, यहाँ ना बनाए, बड़ा एरिया पड़ा है, कम्प्लेक्स पड़ा है, और उसका एक नक्शा बनाए, मॉडल बनाया जाए, मॉडल बना के रखा जाए ताकि संगत को पता लगे जैसे मॉडल हर जगह बनते हैं। और इसकी सेवा जो है कार सेवा वाले किसी महापुरुष से कराई जाए। कार सेवा वाले महापुरुष सुखा सिंह जी भी हैं, इनका भी बहुत दूर दूर तक मतलब कार सेवा करा रहे हैं, इनसे कराई है, जिससे भी इनकी कार सेवा जो गुरुद्वारी कार सेवा है, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको नक्शा भी अपने भी पता होता है कि किस तरह बननी है, किस तरह संगत आनी, किस तरह जानी है, उनसे कराया जाए। परंतु ये बिल्डिंग तोड़ने के ऊपर आमदा है। और आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग कैसे तोड़ रखी है, कैसे इसका नक्शा नज़र आ रहा है आपको, तो उसके विरोध में हम धरना दे रहे हैं। और एक बात ये है कि पहले जैसे अब आपने क्वेश्चन किया भी कमेटियाँ बनी, 2 ये हुई हैं, वो 2 कमेटियाँ के बनने के बाद रजिस्ट्रार से बातचीत हुई, रजिस्ट्रार ने किसी कमेटी को भंग नहीं किया। और उसके बाद बाबा सुखा सिंह जी के देख रेख में और 4 साल से भविंदर सिंह संध SGP से प्रधान मेंबर प्रधान, चलो कोई बात नहीं तो एक अपना गुरतेज सिंह जी खालसा गतका फेडरेशन, और सरदार प्रिंसिपल सिंह पन्नू निफा वाले, और बलकार सिंह गुजराखिया प्रधान मंजी साहब गुरुद्वारा, और सुखा सिंह बाबा जी की देखरेख में यहाँ सरोपा डाले गए। दोनों कमेटी इकट्ठा करके एक ये फैसला किया गया, जिसकी कापी मैंने आपको दी है, ये फैसले की कापी है। और इसमें लिखा गया है कि कमेटी बदल दी जाएगी, कमेटी हर 2 साल बाद बनाई जाएगी। और जो 21 मेंबरी कमेटी बनाई थी उसमें क्या किया इन्होंने, 21 मेंबरी कमेटी बनाई, वो 6 महीने भी नहीं चलने दी। जो कमेटी बनाई, दोनों रजिस्टर्ड कमेटी से एक कमेटी बाहर निकल के आई थी, उसको इन्होंने 6 महीने नहीं चलने दिया। और 6 महीने में भी इन्होंने जो मेंबर उसके बने हुए थे उन मेंबरों ने निकाल के अपनी मर्जी से जो इनके मतलब बिल्कुल चाहते थे उनको मेंबर बनाया। और उनको जैसे ये चाहते रहे कमेटी चलती रही। हमने बाबा सुखा सिंह जी को और जो साल्स थे 4 उनको हमने एक शिकायत भी की, ये हमारे पास काफ़ी पड़ी है, 40-50 आदमियों का साइन है। फिर बाबा सुखा सिंह ने उन 4 मतलब साल्सों के तहत यहाँ नीचे मीटिंग की, जिसमें बाबा सुखा सिंह की इन्होंने मतलब कोई ज़्यादा इज्जत नहीं की और ना उनकी बात मानी। और सारी जिनके बल पे ये बने थे, जिन्होंने चाबियाँ दिला के इनको दी थी, उनकी ना बात नहीं मानी। हमने उनके रिक्वेस्ट भी की पर उनकी बात भी नहीं मानी, अपनी ज़बरदस्ती से कब्जा किए हुए हैं। और जो भी देख रेख का प्रबंध है वो आप सामने देख ही सकते हैं कि 6 साल से काबज है, क्या मंशा है इनकी वो साफ झलक नजर आती है। क्या आप रजिस्ट्रार के कोर्ट में गए, जो कंपनी रजिस्ट्रार है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रार है,
को भी शिकायत की जाती है कि आप शिकायत की हुई है, वो वहाँ भी अनियमितताएँ बरती गई। और जब शिकायत की भी है उसके बाद जब दोनों की एक कमेटी, एक सर्वसम्मति कमेटी बन गई, उन्होंने ये कहा जो आपकी सर्वसम्मति कमेटी है इसका मतलब हमारे से संबंध नहीं, आप अपने लेवल पे जो बनाई हुई है यहाँ के मौजूद आदमियों ने वरिष्ठ, तो उनके उस पर चलो आप, हमारी तरह ये दोनों रजिस्टर्ड है, हमारी तरह कोई ऐसी एक संस्थान में 2 कमेटियाँ होती हैं? कमेटी तो नहीं, कमेटी तो 2 होती हैं, उसका तो मेरे को नहीं पता, पर एक कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी बनाई गई है 13/4/2016 को। दोनों कमेटियां की एक कमेटी बनाएगी। 13/4/2016 को जो फैसला किया उसके तहत 3/5/2016 को कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में से जो मेंबर थे ना, उस कमेटी से जो मेंबर थे वो मैंने निकाल के अपनी तरफ से एक और कमेटी बना ली, जिसमें उस कमेटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन वगैरह वगैरह सारे सब, और अपना इसके जो सर्वे होते हैं उनको निकाल के अपनी कमेटी बनाएगी, जिसमें हमने रोष प्रकट किया बाबा सुखा सिंह जी को और 4 सालसों को, परंतु इन्होंने एक भी नहीं चलने दी और अपनी मनमर्जी से ये सारा काम कर रहे हैं। तो हमारा विरोध ये है कि एक तो उस प्रबंध को ठीक किया जाए, दूसरा ये 2 साल बाद कमेटी बदली जाए। क्या इस पे कंपनी रजिस्ट्रार शासक बढ़ा सकता है गुरुद्वारे पे, जैसे मोरे टाउन गुरुद्वारे में? नहीं बढ़ा सकता। जब हमारी कमेटी बनी है तो क्यों उठाएगा? जब हमारी सहमति से बाबा सुखा की देख रेख में जिनके अंदर नीचे सारे ये गुरुद्वारे चलते हैं, तो उनसे बड़ा फिर रजिस्टर कहाँ से हो गया? जब उन्होंने और सालसों ने सारे सब की सहमति से कमेटी बनाई, तो उसमें फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? जब उसने तो 2 कमेटियाँ रजिस्टर कर रखी हैं, और वो कमेटी बनने, उस कमेटी को इन्होंने जो तोड़ा है, उस कमेटी को तोड़ने भी हमने ऐतराज़ भी किया था, पर अभी इन्होंने उस पर काबज हैं और अपना ना तो हिसाब किताब दे रहे हैं 6 साल का, और ना ही ये किस उसमें आ रहे हैं। यहाँ कहीं सुनने में भी आया है कि यहाँ लोग बाहर दूर से यूपी से, वो कहीं से फूल तारने भी आते हैं, उनको इतने सुबह के चले होते हैं, सुबह से चले होते हैं, और यहाँ जब 8-9 बजे 10 बजे पहुँचते हैं तो लंगर छकना या लंगर खाना, चाय पीनी, उनके वैसे ऑटोमेटिक बनता है कि वो यहाँ के लंगर छकेंगे या चाय देंगे। उनको भी यहाँ सुना गया कि उनको कहते हैं लंगर 12-1 बजे से नहीं पहले मिलेगा, तो ना ही उनको मतलब कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिससे संगत में थोड़ा सा रोष आता है, एतराज आता है, भी ये क्या गुरुद्वारे में जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? तो इतनी दूर से संगत आई, उसका भी मतलब पूरी तरह अटेंड नहीं किया जाता। एक और बात बताओ, पता लगा कि गुरुद्वारे के अंदर एक कोई सेवादार कोई जोगिंदर सिंह थे, वो कहाँ है आजकल? जोगिंदर सिंह तो यहाँ थे जब हमारी कमेटी थी, परंतु कहाँ गए वो ज़्यादा गुरमीत सिंह को पता, मेरे को उसके बारे में इतना नहीं नॉलेज। ये कमेटी बता सकती है। नहीं, इनको थोड़ा पता है। कितने दिन पहले वो गायब हुए? कितने दिन पहले गायब? पता चला कि वो गायब हो गए? कितने गायब हो गए मेरे को नहीं पता, उसका तो मतलब नहीं 2 महीने गायब करने वाले मेरे को नहीं पता। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਊ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਊ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਨਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ। ਕਦੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਰੇ ਵਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰਾ। इस बारे आवाज चुकोगे? हाँ चुकांगे क्यों नहीं, उधर चुकांगे। उसका भाई ने लिखा रखी है, उसका भाई बंद है, सारा कुछ है। हाँ उसने लिखाई है, वो इंक्वायरी करेगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि यहाँ गुरुद्वारे की जो देखभाल है ना, यहाँ किसी की क्रियाक्रम होती है, उसका प्रसाद रख के 3-3 दिन उसका प्रसाद बरताया जाता है, नहीं ताजी देग बनाई जाती, नहीं फूलों वालों का कदर करा जाता है। 3 दिन वो प्रसाद चलाते हैं, 3-3 दिन। ये पाई है सामने, हमारे पाई है, इसको बुलाओ, हम इसके मुंह पे पूछेंगे कि हाँ भाई करता था कि नहीं करता। मैं आया शाम को मत्था टेकने, हाँ भाई बाबा ये प्रसाद कब का है करके मुंह से दंदियां जी कट के बोला जी 3-3 दिन का कमेटी बना के प्रसाद। फिर ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਮਦਨ ਸੀ ਕਾਇ ਦੀ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सरदार लखविंदर सिंह विरक। और 4 साल में ये हुई है, सिर्फ 4 साल में।